गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने अपने पैटर्न की लास्ट क्लास में चैप्टर 1 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने पैटर्न के क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। आज हम 21 से आगे देखेंगे। देखिए, हमारा 21 क्वेश्चन है, विच नंबर विल द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन नंबर बॉन्ड। ये जो नंबर बॉन्ड दिया गया है, इसमें कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड देखें तो बॉन्ड मतलब क्या है, ये सारे के सारे नंबर इंटरलिंक है। जैसे बॉन्ड मतलब क्या है, सारे नंबर इंटरलिंक है। जैसे ये 645, 537, 681, क्वेश्चन मार्क 71। तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें बॉन्ड में ऐड ट्राई करना चाहिए। तो 6 + 4 + 5, देखिए पहले 6 और 5 का बॉन्ड है, तो 6 और 4 10 और 5 15। देखिए 5 3 7 का बॉन्ड है, 5 और 3 8 और 7 15। ये 6 8 1 का बॉन्ड है, 6 और 8 14 और 1 15। ये भी 15 का बॉन्ड है। मतलब सारे ही बॉन्ड का सम 15 है। एक ये देखिए, ये वाला नीचे को चल रहा है जो 6 3 9 और 6 15, इसका भी 15 है। सारे बॉन्ड का सम 15 है। तो ऐसे ही ये जो नीचे बॉन्ड है बच्चों, तो इसका सम भी क्या होगा, 15। 7 और 1 8, और 8 में कितने ऐड करेंगे 15 हो जाए, बिल्कुल 7 ऐड करें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर्स। कह रहा है सीरीज है, कंटिन्यू करनी है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, ऐसी सीरीज है, सीरीज आपको कंटिन्यू करनी है। ये प्रॉब्लम फिगर दी गई है। अब देखिए, सबसे नीचे ए, फिर इसके यहाँ पे चला गया बी ऊपर, फिर सी, बी के बाद डी आ गया कोने में, और फिर जी आ गया नीचे। ए बी डी जी, चलिए पहले ए बी डी जी का ही काम कर लेते हैं। ए बी डी जी, ए माने 1, इनके नंबर लिख लेंगे, बी माने 2, डी माने 4, जी माने 7। मैंने आपको पहले भी कहा था, इनको आपको याद करना है। अब इनके बीच में गैप फाइंड आउट कीजिए, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस। पहले 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, अगली बार डिफरेंस होगा 4 का। तो 7 ऐसा नंबर जिसमें और 7 में 4 का डिफरेंस हो, तो वो नंबर क्या होगा, 11। या इसको आप यहाँ पे क्रॉस करके ऐड भी कर सकते हैं, 7 4 11, और 11 वाला जो लेटर होगा वो होगा के। तो एक बात तो तय हो गई कि अगला लेटर जो आएगा वो आएगा के। अब देखिए, अब हमारे पास जो ऑप्शन है बच्चे, यहाँ पे पहले वाले में जे है, तो ये तो गलत हो गया। बी वाले में जे है, ये भी गलत हो गया। सी वाले में के है और डी वाले में के है, तो सी वाला ठीक हो सकता है, डी वाला ठीक हो सकता है। अब बॉल इसमें भी है, यहाँ पर भी है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ठीक है। अब लाइन इसमें राइट साइड में है और लाइन इसमें लेफ्ट साइड में है। अब लाइन देखनी पड़ेगी हमें, लाइन जिस तरफ होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए लाइन पहले वाले में यहाँ थी राइट में टॉप पे, दूसरे वाले में बॉटम में, राइट में ही रही लेकिन बॉटम में आ गई, तीसरे वाले में लेफ्ट में आ गई बॉटम में, फिर चौथे वाले में टॉप पर आ गई। मतलब अगर हम देखें तो लाइन कुछ इस तरह से आ रही है, पहले यहाँ, फिर यहाँ से इधर गई, फिर यहाँ से इस पॉइंट पर गई, इस पॉइंट से ऊपर गई, और इस पॉइंट से कहाँ आएगी, वो इस पॉइंट पर आ जाएगी। तो लाइन आ जाएगी यहाँ पर। तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर। कह रहा मिसिंग नंबर बताइए, ये जो नंबर मिसिंग है यहाँ पर 59 और 18 के बीच में, ये नंबर हमें बताना है। देखिए 38 25 9, तो ये 9 अलग से लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ 15 अलग से लिखा हुआ है। तो इनका तरीका क्या है, इनका सम कीजिए। 38 25 63, 59 18 77, 18 89 16 105। अब देखिए 15 के टेबल में 105 देखिए कितनी बार आता है। अगर आप 15 का टेबल लिखेंगे, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, तो 7 टाइम। अब 9 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। यहाँ भी 7 पे है। 15 7 105, 9 7 63, तो कितने 7 77। तो 77 को 7 से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कितने 7 77। तो आप देखेंगे 11 7 77, तो 11 के टेबल में 7 टाइम पे
77 आता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न गिवन फिगर एक्स। कह रहा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जिससे क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो जाए ताकि ये पैटर्न हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। देखिए पैटर्न कंप्लीट करने का जब भी कभी ग्राफिकल, जब भी कभी फोटो हो गई तो उसका बेस्ट तरीका बच्चों क्या रहता है, आप लाइन मतलब उसी तरह से लाइन ड्रॉ कर ले। देखिए यहाँ पे अंदर यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है, तो यहाँ भी एक लाइन बन जाएगी। अब सिर्फ हमें क्रॉस वाली लाइन ढूंढनी है। क्रॉस वाली लाइन यहाँ पर है, क्रॉस वाली लाइन यहाँ पर है, यहाँ तो ये स्क्वायर बना हुआ है तो ये तो कट जाएगा, यहाँ भी क्रॉस वाली लाइन है। अब देखिए लेफ्ट में 2 और यहाँ 2 लाइन्स हैं, तो अगर यहाँ 3 है तो इसके अपोजिट में कितनी लाइन होंगी, 3 होंगी। तो 3 ए में है, सी में तो 2 है, सी वाला कट गया, और डी में 3 है। चलो जी अब देखते हैं, यहाँ ब्लैक कलर ब्लैक के साथ ट्राइंगल, ब्लैक कलर ब्लैक के साथ ट्राइंगल, ब्लैक कलर ब्लैक के साथ ट्राइंगल, तो यहाँ भी ब्लैक कलर और ब्लैक का ट्राइंगल होगा। ब्लैक कलर और ब्लैक का ट्राइंगल इसमें है। अब हमारा डी बचा था ब्लैक कलर पर इसका ट्राइंगल नहीं है, तो यानी कि डी भी मेरा गलत हो गया। तो मेरा सही आंसर है ए। ऐसे कर करके हमें धीरे धीरे मिलाते रहना है। देखिए पैटर्न कंप्लीट थोड़ा कंपैरेटिवली और चैप्टर के कंपेयर में डिफिकल्ट है, लेकिन आप ये वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इसको देखने के बाद आप 5-6 बार प्रैक्टिस कीजिए, 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंटिन्यू द गिवन नंबर सीरीज। कौन सा जो ऑप्शन है वो इस सीरीज को कंटिन्यू करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन वही तरीका हो जाता है, डिफरेंस निकाल लीजिए। 24,550 और 24,655 के बीच में, 75 के बीच में 125 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 125 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 125, इन दोनों के बीच में 125, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 125 का। तो ये जो नंबर है ये बड़े वाला नंबर होगा, 125 से ज्यादा होगा तो इसमें हम 125 हम ऐड ही कर देंगे फिर। तो जब हम इसे 125 ऐड करेंगे तो 25,075 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स। देखिए इसमें ये स्क्वायर था तो सारे स्क्वायर ही रहे, अगर सर्कल था सारे सर्कल रहे, अगर ये चॉकलेट सी है तो ये सारे चॉकलेट ही रहेंगे, ये स्क्वायर नहीं बनेगा और ये भी स्क्वायर नहीं बनेगा। अब ये चॉकलेट, अब देखिए कलर घूम रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ हो गया फिर नीचे आ गया, तो ऐसे ही अगर कलर यहाँ था तो अगली बार यहाँ आ गया तो अगली बार यहाँ पे आ जाएगा, तो वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्योंकि कलर एक एक स्टेप जंप कर रहा है, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ से वो यहाँ पर जाना था और फिर यहाँ था, वो नीचे ना जाता, नीचे मतलब 2 बार जंप हुआ, तो इसलिए बी नहीं हुआ, आंसर क्या होगा सी। अब देखिए 27, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर 5 की फिगर है, 5 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 6 है इसमें 7 है। अगर यहाँ बात करें यहाँ 4 है यहाँ 5 है यहाँ 6 है। अगर इसमें देखें ट्राइंगल में 3 है, रेक्टेंगल में 4 है, तो अगले में कितनी आएगी, देखिए 5 6 7 4 5 6, तो 3 4 बिल्कुल सही जवाब 5। तो 5 वाली फिगर कौन सी हमारी, ये ए, पेंटागन। क्लियर, ये तो बहुत आसान सवाल था, इसमें कोई चक्कर नहीं है। देखिए 28 एसओएफ के एनसीओ में 2018 में आया और सबसे डिफिकल्ट सवाल में से एक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान सुनना बच्चों। देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द फिगर्स। मिसिंग नंबर बताइए अगर सेम ही रूल सभी फिगर्स में फॉलो होता हो। देखिए अगर इस तरह का कभी स्टार 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 आपको दिखे तो पहला तरीका क्या होता है, आप इन सारों को टोटल कीजिए, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 29 प्लस 4 33, 34 प्लस 3 36, अगर क्या टोटल सेम हो, लेकिन यहाँ तो 108 है, तो हो सकता है 36 3 जा 108 आया हो, मल्टीप्लाई बाई 3 करने हो, मतलब टोटल मल्टीप्लाई बाई 3 ये वाला अंदर वाला आंसर आ रहा हो। एक वे ये भी हो सकता है, लेकिन अगर यही वे दूसरे में चला तो 4 और 2 6, 6 और 20 26, 30 26 और 10 36, 36 और 8 44, 44 और 5 49, 49 और इनटू मल्टीप्लाई बाई 3 तो 147, बट इट शुड बी 140। तो ये वाला रूल तो नहीं चला, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मतलब ये वाला रूल गलत है कि प्लस करने वाला रूल तो नहीं चला, इस तरह से डायरेक्ट प्लस करने वाला, वैसे रूल जनरली ये चलता है। चलिए अब हम रूल देखते हैं, रूल क्या क्या चला है इसमें। देखिए इसमें जो रूल चला है मैं आपको एक बात बताता हूँ,
हो सकता है पैटर्न के कुछ क्वेश्चन आप पेपर में नहीं कर पाएगा, तो होपलेस नहीं होना है, जो नहीं हो रहा है उनको छोड़ देना है, ठीक है। इसमें जो रूल है, ये 2 और 3 का एक पेयर है, 6 और 9 का एक पेयर है, 12 और 4 का एक पेयर है, मतलब एक पेयर राइट का, सॉरी एक पेयर लेफ्ट का, एक पेयर टॉप का और एक पेयर बॉटम का। पेयर्स की मल्टीप्लाई इसने की, पेयर के जो नंबर है, पेयर नंबर तो इसने मल्टीप्लाई किए और देन ऐड कर दिए। जैसे मैं आपको डेमो देता हूँ, ये देखिए 2 और 3 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 6 और 9 की 54 और एक 12 और 4 की 48, तो इनको इसने ऐड कर दिया 108 और ये 108 आ गया, मैच हो गया। देखिए यहाँ पे भी 4 5 जा 20, 22 जा 40, 8 10 जा 80, तो 140, ये भी देखिए 140 मैच हो गया। अब यहाँ देखिए 9 4 जा 36, 3 1 जा 3, और यहाँ तो पता नहीं क्या किससे मल्टीप्लाई होगी, अब हमें ये नंबर ढूंढना है। तो हमने कहा कि केवल इन दोनों नंबरों का जो टोटल आया वो है 39, ठीक है, और टोटल आना था 147। तो 147 में से अगर हम 39 माइनस कर दें बच्चों, तो 7 - 9 8, 108। तो यहाँ वो नंबर आएगा 6 से जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 108 आता होगा, तो वो नंबर क्या होगा 18, 18 6 जा 108, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18। काफी डिफिकल्ट सवाल था ये, पेपरों में जनरली इतने डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछे जाते। सही है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंटिन्यू द पैटर्न गिवन बिलो। वो किसको रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर ऐसा है जिसको वो रिप्लेस करके क्वेश्चन मार्क को ये पैटर्न बनाएंगे। अब देखिए 7 18 40 73 117 172 और क्वेश्चन मार्क, तो 7 और 18 के बीच में 11 का डिफरेंस है, 18 और इसके बीच में 22 का, 40 और 73 के बीच में 33 का, और 73 और 117 के बीच में 44 का डिफरेंस है, 172 के बीच में 55 का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अगर हम 18 में 7 माइनस करेंगे तो 11, 40 में से 18 माइनस करेंगे तो 22, 73 में से 40 माइनस करेंगे तो 33, 117 में से 73 माइनस करेंगे 44, 172 में से 117 माइनस करेंगे 55। अगर देखें हम बच्चों जो डिफरेंस है वो 11 का टेबल चला रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। तो अगला जो डिफरेंस होगा बच्चों मेरे वो होगा 66 का। अब डिफरेंस का एक रूल ये भी है, अगर आप देखें तो अगर हम छोटे नंबर में डिफरेंस जोड़ दें तो अगला नंबर आ जाता है 7 + 11 18 आ गया ना, 18 + 22 40 आ गया। तो ऐसे ही अगर 172 में अगर हमने 66 जोड़ दिया, 172 में अगर हमने 66 जोड़ दिया, तो 2 और 6 8 और 17 और 6 23, तो जो 238 आया ये हमारा आंसर आ गया। तो 238 विल बी द क्वेश्चन मार्क, विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, सॉरी। 30 क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर, एनएसओ में आया था, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द मिसिंग क्वेश्चन, 3 2 जा 6, पहले नीचे से ऊपर, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 12 2 जा 24, अगला यहाँ जाएगा क्या नंबर जिसका 2 जा 30 हो, तो 15 2 जा 30। अब देखिए 31, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस which will replace the question mark to complete the pattern in the given figure। कह रहा उस फिगर को सिलेक्ट कीजिए ऑप्शंस में से जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए हमने एक चीज देखी कि यहाँ 1 2 3 4, मतलब ये 1 2 3 4, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6, फिर देखिए 1 2 3 4, एक बार 1 2 3 4, एक बार 1 2 3 4 5 6, एक बार 1 2 3 4, तो अगली बार आएगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ कितने हो गए 1 2 3 हो गए, अब हमें चाहिए 4 5 6, 3 ऊपर होंगे, या 1 2 हो गए, या 3 4 चाहिए, या 2 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर तो 3 लाइनें होंगी, 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो ऐसा ऑप्शन देखिए 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और टोटल कितनी लाइन, टोटल 3 लाइन। यहाँ टोटल 1 2 3 4 लाइन है, ये गलत हो गया, या टोटल 1 2 3 4 लाइन से ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 लाइन्स तो है, लेकिन ऊपर चाहिए हमें 3, या इसमें ऊपर है 2, तो ये गलत हो गया, ऊपर चाहिए 3 1 2 3, तो हमारा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। 3 लाइन लगेंगी तभी तो उसमें ये बॉक्सेस बनेंगे ना इतने सारे, ठीक है। पैटर्न में मैं फिर से वही कह रहा हूँ, पैटर्न में प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर देखिए,
सिलेक्ट अ नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। देखिए सीरीज क्या कह रही है, 89, ठीक है, फिर 78 आ गया, फिर 87 आ गया। तो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्लास मतलब पैटर्न की फर्स्ट पार्ट में, कि पैटर्न में अगर कभी भी एक बार नंबर घट जाए और एक बार फिर से बढ़ जाए तो दैट मीन्स कि पैटर्न अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट मतलब कि पैटर्न फर्स्ट वाला जाएगा थर्ड पे। फर्स्ट वाला देखिए 89 जो है बच्चे, अब हम 89 की जो कंपेरिजन करेंगे वो करेंगे 87 से, फिर 87 की 85 से, 85 की 83 से। तो 89 माइनस 87 माइनस 2, 87 माइनस 85 फिर से माइनस 2, 85 माइनस 83 फिर से माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। अगर हम यहाँ 78 से किसी नंबर पे आए, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है वो, या तो हमें पता ही नहीं, लेकिन वही गैप यहाँ पर होगा वो भी नहीं हमें पता। अगर यहाँ से हम यहाँ पे आए तो देखो 82 से 84 आए प्लस 2, 82 में प्लस 2 अगर हमने किया होगा तो 84 आया होगा। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं अगर हम 78 में प्लस 2 करके देखें तो 80 आएगा। अगर हम 80 में हमने प्लस 2 किया होता तो 82 आता। अल्टरनेटिव देखा हमने, सेकंड वाला 4 पे गया तो 78 में अगर हमने प्लस 2 किया तो 80 आया, और 80 में जब ऑटोमेटिक प्लस 2 हुआ तो 82 बन गया। तो सब में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हुआ, ठीक है। तो मतलब इसकी सीरीज कैसे बनी, अल्टरनेट वाली। तो अगर कभी भी एक सीरीज में प्लस हो रहा हो, एक सीरीज इंक्रीज हो रही हो और एक डिक्रीज हो रही हो, तो वो अल्टरनेट सीरीज होगी। अल्टरनेट सीरीज का मतलब है कि वन वाला इस बार सेकंड पे ना जाके सीधा वन वाला थर्ड पे जाएगा, सेकंड वाला थर्ड पे ना जाके वो सीधा फोर्थ पे जाएगा। इवन सीरीज अलग चलेगी और ओड सीरीज अलग चलेगी, सही है। तो ये हमारा बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, आसान क्वेश्चन है काफी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द गिवन फिगर, कौन सी फिगर इस गिवन फिगर को कंप्लीट करेगी। अब देखिए अंदर ट्रायंगल बना हुआ है और नीचे सीधी लाइन है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, देखिए इससे यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है ये वाली, जो इसके साथ आ रही है, इसी इसी एक्स्ट्रा लाइन के साथ आ रही है। तो क्या इनमें से किसी लाइन के साथ ऐसी लाइन आ रही है, तो ये तो नहीं होगा। और ये देखिए ये वाला जो स्क्वायर की लाइन है, ये वाला कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर हम ए वाला फिगर देखें तो बिल्कुल देखने से ऐसा लग रहा है कि यही लाइन है जो हमें चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे बना दें जैसे इसने दे रखी है, ठीक है, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। देखिए 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंटिन्यू द सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। कह रहा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सीरीज को कंटिन्यू करेगा इस प्रॉब्लम फिगर्स में। देखिए अगर हम यहां से देखें ऑब्जर्व करें तो आप इस एरो को पकड़ के चलिए, ये जो एरो था फर्स्ट वाले में राइट, अगर मैं चार आपको पोजीशन समझाऊं एक बॉक्स के अंदर, ये टॉप में देखिए, टॉप तो है ये, टॉप में लेफ्ट टॉप में राइट, ये बॉटम में लेफ्ट बॉटम में राइट। तो जो एरो था वो टॉप में राइट में था, है ना। अगले में वो टॉप में लेफ्ट में आ गया। लेकिन आपने टॉप में राइट और टॉप में लेफ्ट में इसमें एक फर्क नोट किया है कि पहले एरो बॉक्स के अंदर झांक रहा है। अगर ये बॉक्स है तो पहले एरो का जो मुंह है वो बॉक्स के अंदर है फर्स्ट फिगर में। लेकिन जब सेकंड फिगर का नंबर आया तो एरो बॉक्स से बाहर की तरफ झांक रहा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, तो एक बार एरो अंदर है एक बार एरो बाहर है। चलिए जब हमने नेक्स्ट फिगर देखी तो एरो हमारा बॉटम में नीचे, मतलब बॉटम में अंदर की तरफ झांक रहा है। तो हमने एक फिक्स पैटर्न निकाला कि जो एरो है ना, एरो एक तो लेफ्ट की तरफ ऐसे, मतलब एरो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ से टॉप राइट पे था, फिर टॉप लेफ्ट पे गया, फिर बॉटम लेफ्ट में गया, फिर बॉटम राइट में आ जाएगा। तो एरो राइट में जाएगा, लेकिन एरो साथ ही में क्या कर रहे हैं बच्चे, एरो एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर। तो इस बार थर्ड वाली बार वो अंदर था, तो इस वाली बार जब वो राइट में जाएगा तो वो राइट में बाहर जाएगा, राइट में बाहर की तरफ। तो देखिए पहला ए ऑप्शन में राइट एरो राइट की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो ये हो सकता है। बी में देखें एरो अंदर की तरफ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो कट जाएगा। सी में देखें एरो बाहर की तरफ है, ये भी हो सकता है, ठीक ठीक है। डी में अगर हम देखें तो डी में एरो अंदर की तरफ है, ये भी गलत होगा बिल्कुल। चलिए अब हम और चेक करते हैं ए और सी में कोई डिफरेंस है क्या। ये देखिए ये ऊपर का जो ये गोल वाला छड़ी सी है ये सेम है, ये सेम है, इससे तो हमारे आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये दोनों में सेम। अब देखिए जो टी है, ये वाला टी,
यहाँ टी अंदर की तरफ है, यहाँ टी बाहर की तरफ है। अब हमें ये देखना है टी अंदर बाहर कैसे करता है। देखिए टी एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, तो अगली बार कहाँ होगा, अंदर, तो टी आएगा अंदर। देखिए फिर से देखिए, यहाँ गलत हो जाएगा। जब टी पहले वाली बाहर, पहले वाली फिगर में बाहर था, दूसरी वाली फिगर में अंदर को घुस गया, तीसरी वाली फिगर में बाहर को गया। मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ कि मेरा अंदर बाहर से मतलब क्या है। देखिए मेरा अंदर बाहर से मतलब बच्चे यहाँ पर ये है टी के इनसाइड एंड आउटसाइड से, कि जो टी है ना, अगर ये बॉक्स है तो अगर टी ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, यहाँ इसका जो मेन डंडा था ये वाला, ये अगर अंदर है तो मैं अंदर कह रहा हूँ उसको। तो देखिए यहाँ टी, इस बार ये जो मेन वाला डंडा है इसका वो बाहर है, यहाँ इस वाले में अंदर है, अगले वाले में बाहर है, तो उससे अगले वाले में अंदर आ जाएगा। सॉरी, इसकी उसका जो वो है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन फिगर। पैटर्न, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। देखिए पैटर्न में अगर हम देखें बच्चे, तो ये अंदर वाला सारा डार्क ब्लू है, ये भी डार्क ब्लू है और ये भी डार्क ब्लू है, तो अंदर वाले सारे डार्क ब्लू होंगे। तो अब देखिए अंदर वाले डार्क ब्लू वाले ऑप्शन, ये बी है, ये डी में भी है, सी में भी है, लेकिन ए में नहीं है, ए में वाइट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने का, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो जी, अब बाकी मैं इनके अंदर के सर्कल डिलीट कर दूं ताकि हमें और डाउट ना हो। चलिए मतलब ए तो गलत हो गया बिल्कुल। अब आ जाओ जी, और ढूंढते हैं कुछ। ये जो काले काले से पहाड़ बने हुए हैं, ये देखिए, ये वाले, ये वाले, ये जो काले काले से पहाड़ बने हुए हैं, ये वाले, हर उसमें दो दो बने हुए हैं, यहाँ देखिए, और ऐसे बने हुए हैं, ऐसे इस शेप में बने हुए हैं। तो इसमें दो बने हुए हैं, यानी कि ये हो सकता है। इसमें एक है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर हम इसको देखें सी में, इसमें भी दो तो हैं लेकिन इसमें पलट गए, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या बचता है, बी। तो बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो रीजनिंग में हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से वही कहूंगा, जितना आप ये निकालिए कि कौन सा हो सकता है, अगर वही बचता है तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। 36 एलिमिनेशन मेथड मतलब बाकी सारे गलत काट दो तो जो बचेगा वही करेक्ट होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द फोर फिगर। कह रहा कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द फिगर। कह रहा ऑप्शन चूज कीजिए जिससे हम क्वेश्चन मार्क को चेंज कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन मार्क, वो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। देखिए 1+2 क्या होता है, 3, और सी ही थर्ड लेटर है। 2+3 5, और फिफ्थ लेटर ई है ABCD में। 3 और 4 7, सेवंथ लेटर जी है। 4 और 5 9, नाइन्थ लेटर आई है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही, जी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसने क्या किया, इसने ऊपर वालों का टोटल करके नीचे उनका कैरेक्टर लिख दिया, बस ऊपर वालों का टोटल करके नीचे उनका कैरेक्टर लिख दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज। भाई सीरीज को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कैसे करेंगे, देखिए नीचे एक सर्कल दिया गया है, सर्कल दिया गया है, यहाँ बना लेता हूँ लेफ्ट साइड में सर्कल दिया गया है, उस सर्कल के राइट साइड में ब्लैक कलर का रखा है, ऐसे भर रखा है ब्लैक कलर से। ठीक है, यहाँ सर्कल 2 हो गए, लेकिन नीचे वाला वो राइट साइड में भरा रहा। यहाँ 3 हो गए, नीचे वाला राइट में भरा हुआ। तो पहले ऑप्शन यही देखते हैं कि ऐसे कितने, अगला जो होगा अगले में 4 सर्कल होंगे और नीचे वाला राइट साइड में भरा हुआ होगा कलर, तो वो ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पर ए वाले में लेफ्ट का कलर भरा हुआ है, गलत। सबसे नीचे वाला देखिए, सबसे नीचे वाला सर्कल, बी वाले का सबसे नीचे सर्कल में टॉप पे भरा हुआ है, ये गलत। सी वाले के में ये राइट में भरा हुआ है, ये ठीक हो सकता है, और डी वाले में भी नीचे भरा हुआ है, ये भी गलत हो गया। सारे तो कट गए, सिर्फ सी बचा। सी इज द करेक्ट आंसर। हमने यही फाइंड आउट कर लिया बस। हर एक में जो, अगर हम इन तीनों सर्कल, ऊपर वाले सर्कल को देखें, ये जो ऊपर हमारा क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम फिगर थी, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें देखने साफ पता चलता है कि जो सर्कल है ना नीचे वाला, उसमें ब्लैक केवल राइट साइड में है। ठीक है, सब में नीचे वाले में देखो, यहाँ भी राइट में है, यहाँ भी ब्लैक कलर राइट में है, यहाँ भी ब्लैक कलर राइट में है। तो जो हमारा अगली फिगर बनेगी उसमें तो राइट में ही होगा ना, नीचे की तरफ। इसमें लेफ्ट में था, इसमें टॉप पर था, इसमें राइट में बस केवल ये यहाँ पे। ठीक है, और इसमें बॉटम में हो गया, तो यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया। चलिए
देखिए 38 क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर। कह रहा मिसिंग नंबर देखिए जो तीनों फिगर में फॉलो होता है। ये भी अपने आप में एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक था। 2019 के एनसीओ में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कंप्यूटर ओलंपियाड में 2019 में, लेकिन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं कैसे। एक सेकंड रुकिए। देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर हम बताना है। तो 16 प्लस 420 ये एक रूल हो सकता है, बट 17 और 3 तो 20 होता, तो यहाँ तो ये 34 नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, लेकिन 18 और 2 20 होता, बट यहाँ तो 20 नहीं हो रहा क्योंकि 17 और 3 20 नहीं हुआ, तो कुछ और रूल है। अब हमने कहा कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, 16 और 4 20 और 5 25, यहाँ तो 20 है। हमने कहा अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, 16 5 80, अगर हम 18 को 4 से डिवाइड कर दें तो 4 2 8 और 0 की 0, तो 20। हाँ ये हो सकता है कि ऊपर वालों की मल्टीप्लाई और नीचे वाले से डिवाइड। तो हमने कहा चलो ऐसा करके देख लेते हैं, क्या पता आंसर मैच हो जाए। लेकिन एक बात है बच्चों, जो रूल अगर एक में लगेगा अगर वही दूसरे में लग जाता है तो ही वो रूल मान्य होगा, अदरवाइज वो रूल मान्य नहीं होगा। अब देखिए 17 6 102, अगर 102 को हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 34। यहाँ भी 34 मैच हो गया। चलिए हमारा आंसर सही हो सकता दिख रहा है। अब ऐसे 18 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो 72, और 72 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 36। तो हमने देखा कि मिसिंग नंबर निकालने का तरीका बेस्ट था कि हमने ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दी और नीचे वाले को डिवाइड कर दिया। मैं फिर से कहूंगा अगर एग्जाम में आपको ये रूल्स नहीं समझ में आ रहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ के मतलब आप आगे वाले क्वेश्चन कर लो। जब आपके पास अगर टाइम बचता है तब इस तरह क्वेश्चन पे आना है। पैटर्न क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितनी बार आप कर करके देखेंगे उतनी ही चांसेस है कि आप एग्जाम में कर पाएंगे। जितनी कम प्रैक्टिस होगी, अगर आपने सिर्फ वीडियो देख लिया और सोच लिया कि हमें समझ में आ गई, तो एग्जाम में नहीं होंगे। चाहे वो मैं भी हूँ, वो किसी पे नहीं होंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्वेश्चन नहीं होंगे। अब देखिए 39, देखिए 39 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर्स। देखिए अगर हम यहाँ देखें, पहले सबसे बीच से शुरू करते हैं। देखिए एक व्हाइट सर्कल, अगला ब्लैक, अगला व्हाइट, उससे अगला ब्लैक, तो अगला क्या आएगा व्हाइट, व्हाइट सर्कल। यहाँ ब्लैक सर्कल है तो ये तो कट गया हमारा, इसमें भी व्हाइट, इसमें भी व्हाइट और इसमें व्हाइट, बी सी डी तीनों व्हाइट है। अब अगर हम अगला देखें बच्चे, अगर हम इस बॉल को ऑब्जर्व करें, ये बॉल जो है, ये वाली बॉल, अगर हम इस बॉल को ऑब्जर्व करें तो देखो बॉल पहले नीचे थी, एक सेकेंड, ये हमने कर लिया सारा, ये भी हमने कर लिया है हमने। अब हम इस पे थे, हाँ अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉल को। देखिए ये जो बॉल है, इस बॉल की पोजीशन पहले यहाँ थी नीचे राइट में, फिर बॉल टॉप पे गई, फिर पहले बॉल यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से बॉल यहाँ पर आई, यहाँ से नीचे आई, इस वाले में ये देखिए बॉल नीचे आ गई। अब बॉल कहाँ जाएगी राइट में, बॉल नीचे आएगी राइट साइड में, तो सिर्फ वो इजी ऑप्शन में डी में, और कहीं पे नीचे नहीं है। ए में थी, ये तो पहले कट गया था। तो द करेक्ट आंसर इज डी। आप कोई भी मतलब किसी भी चीज से मिला सकते हैं, आप डॉलर से भी शुरू कर सकते हैं, आप सर्कल से भी शुरू कर सकते हैं, आप इस ट्रेपिज्म से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सही है, मैंने सर्कल से शुरू कर लिया, बाई चांस मेरा मैच हो गया, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सबसे आंसर मैच होगा। रीजनिंग की यही खासियत है। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। कह रहा मिसिंग नंबर बताइए अगर एक रूल जो है वो रो वाइज या कॉलम वाइज मिल रहा हो। देखिए जब भी आपको
4 9 16 25 36 49 64 81 100 ऐसे नंबर कोई दिखाई दें, या फिर 121 144 169 और 196 और 225, ये नंबर आप याद कर लीजिए, ये स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर मतलब जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई खुद से होती है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए 81 भी एक स्क्वायर है जो इसमें दिया गया है, और 64 भी एक स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। अब ये 9 कैसे आया? 5 + 4 9, 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर कर दिया, तो 8 + 4 12, और 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। तो आंसर विल बी 144। मतलब आपको ये नंबर देख के आपको कहना है कि स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है वो नंबर अपने मन में सोच लो। अब देखो आपको एकदम देख के पता चल गया कि 5 और 4 9 होता है, अदरवाइज ना पता चलता। चलिए, select the figure from the options which will replace the question mark in the given figure to complete the pattern। चलिए हम इसको एक बार ऐसा करते हैं, ये सर्कल हम पूरा बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बना लिया, अंदर एक स्क्वायर बनेगा, उसके बाद इसमें हमने ब्लैक कलर भी कर दिया, यहाँ पे ब्लैक कलर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे अंदर ब्लैक कलर और एक लाइन, यहाँ व्हाइट कलर, यहाँ तो व्हाइट है, यहाँ ये यहाँ पे, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। यहाँ ब्लैक कलर है, ये हो सकता है। यहाँ ब्लैक कलर है, ये भी हो सकता है। बी हो सकता है, सी हो सकता है। डी में देखें, डी तो बिल्कुल कट गया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट है, ये भी सेम है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट है, ये भी सेम है। बी और सी में ये चीज तो सेम है। अब लेकिन फर्क किस चीज का है? इसका जो ट्राइंगल है, और इसका जो ट्राइंगल है, इसमें सिर्फ इतना फर्क है, बी वाले का ट्राइंगल टच करता है लाइन को, सी वाले का ट्राइंगल लाइन को टच नहीं करता, गैप है। अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में जो ट्राइंगल है वो लाइन को टच करता है, तो टच जो करता है बिना गैप के वो है हमारा बी वाला। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज। यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं और कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं। तो बच्चों जब भी नंबर और कैरेक्टर इकट्ठा दिए गए हो जाए आपको, जब भी नंबर और कैरेक्टर इकट्ठे दिए जाएं, तो आपको नंबर की कंपैरिजन नंबर से करनी है और कैरेक्टर की कंपैरिजन कैरेक्टर से करनी है। तो आप दो अलग अलग सीरीज से बना लीजिए। 23 नंबर ऊपर लिख लीजिए, 28 35 44 55 जेड एक्स वी पी आर। अब देखिए इनके पीछे डिफरेंस निकालिए। 23 और 8, 28 5, 28 और 35 7, 35 और 9 44, 44 और 11 55। मतलब पहली बार 5 का गैप, अगली बार 7 का गैप, अगली बार उससे अगली बार 9 का गैप, उससे अगली बार 11 का गैप, और उससे अगली बार कितने गैप होगा? 2 बढ़ रहे हैं गैप में, तो 13 का गैप होगा। तो 55 + 13 68। तो एक नंबर तो 16 आएगा, 68 आएगा हमारा। और कैरेक्टर क्या आएगा? Z26 X24 V22 T20 R18। तो देखिए कैरेक्टर 2 कम हो रहे हैं, तो अगला जो नंबर आएगा बच्चे वो आएगा 16। तो 16 माने P, तो 68 के साथ P, ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 43। 43 क्या कहता है? 43 क्वेश्चन की खास बात है, ये एनएसओ में आया है। जो क्वेश्चन पिछले साल आए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। कौन सा फिगर पैटर्न को कंप्लीट करेगा? देखिए एक चीज है हमारे पास कि यहाँ पर सर्कल बनेगा, और सर्कल का कलर ऊपर होगा, क्योंकि एक बार लेफ्ट में था तो राइट में हुआ, और अगर यहाँ नीचे है तो ऊपर होगा। ये वाला तो वाइट है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। बी हो सकता है, डी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इसमें भी ऊपर 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 कर है। लेकिन कहीं पे भी ना, ये देखिए जैसे इन्होंने झाड़ी सी बनाई है, ये लंबी लंबी झाड़ी ऐसे बनाई है, ये इसमें बनाई है या सी में बनाई है, ये झाड़ी सी कहीं नहीं है, ना सी में है ना, मतलब इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि जो ये ऐसी लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये कहीं नहीं। सही है, एक्स्ट्रा लाइंस, लॉन्ग लाइंस। सही है, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। 44 कह रहा है कि कौन सा नंबर इसमें अगला आएगा। KM5 LK8 MI11 NG14। देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए सीरीज ये क्वेश्चन मार्क से डिफर करती है।
यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जब भी सीरीज कभी क्वेश्चन मार्क से डिफर करेगी ना, जब भी सीरीज कभी क्वेश्चन मार्क से डिफर करेगी, तो इसका मतलब होगा कि जो पहले वाला कैरेक्टर है उसकी कंपेरिजन पहले वाले से होगी, जो सेकंड कैरेक्टर है उसकी कंपेरिजन सेकंड वाले से होगी, जो थर्ड कैरेक्टर है उसकी कंपेरिजन थर्ड वाले से होगी। नंबर अलग चलेंगे और एबीसीडी अलग अलग चलेगी। तो हम इनको ऐसे ही कर लेते हैं, फर्स्ट वाले फर्स्ट लाइन में लिख देते हैं, के एल एम एन। देखो के एल एम एन, तो अगला क्या आएगा ओ, तो ये हमारा आंसर आ गया ओ। चलिए ओ वाले ऑप्शन देखते हैं, ओ वाला बी है, ओ वाला सी है, तो और डी भी है, तो पी पी पर 15 तो कट गया। अगला देखिए एम के एल एम के आई जी, तो अगला आ गया एम के आई जी। तो एम माने 13, के माने 11, आई माने 9, जी माने 7। हर बार 2 2 कम हो रहा है, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7। तो अगला माने क्या आएगा, अगला आएगा 5। तो ई ओ ई, ये ओ डी है तो बी भी कट गया। अब बचा ओ ई 15, ओ ई 17। अब नंबर भी कंपेयर कर लीजिए, नंबर क्या है हमारे पास 5, थर्ड थर्ड पे ना नंबर, तो 8 11 14। तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। तो ओ ई 17, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या हुआ ओ ई 17। तो आंसर इज डी। ऐसे आपको करना है एग्जाम में, अलग 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 सीरीज बनानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। देखिए हम यहाँ पर एक डायरेक्शन का बना लेते हैं, ये डायरेक्शन का बना लिया। अब जैसे जैसे एरो लगते हैं मैं भी ऐसे बनाता हूँ। ये फर्स्ट वाला एरो जैसे लगा, मैंने यहाँ नीचे लगा दिया, नीचे लगा हुआ। चलिए सेकंड वाला, इसका चलिए मैंने फर्स्ट वाले का नाम 1 दे दिया, सेकंड वाले का 2, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, और जो मेरा आंसर चाहिए वो लगा दिया ना 5। तो ये मैंने 1 बना दिया, ठीक है। 1 वाला एरो ऐसे लगा हुआ है। अब 2 वाला कहाँ लगा, 2 वाला ये लग गया, ऐसे ही इस साइड लग गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड वाला लगा यहाँ, देखिए जब थर्ड वाले का नंबर आया उससे पहले उसने 1 छोड़ दिया, ठीक है, 1 का गैप छोड़ा, उससे अगले जो आया यहाँ 1 का गैप छोटा है। जब 4 का नंबर आया तो उसने कितना गैप, 4 सीधा देखो इसकी 4 का भी यहाँ लगा है ना ऐसे, तो 4 ने कितने गैप छोड़े, यहाँ 2 छोड़ दिए। पहले 0 गैप था, फिर 1 का गैप हुआ, फिर 2 का गैप हुआ, अब फिर कितना गैप होगा 3 का, 1 2 3, 3 का गैप हो जाएगा, तो 5 कहाँ जाएगा यहाँ पे, यहाँ गैप आ जाएगा। तो 4 का एरो ऐसा बनेगा, 5 का सॉरी 5। तो 5 का एरो हमारा ये बन गया बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आप समझ गए ना बिल्कुल कहानी। तो जो जिस तरह से हमने जितना गैप छोड़ रखा है उसी हिसाब से हम यहाँ पर एरो लगा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 46 में क्या है, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। हमें एक मिसिंग कैरेक्टर ढूंढना है जो क्या हो सकता है। अब देखिए ये हमने देखा कि जो ई है, ई इज द 5th लेटर और डी इज द 4th लेटर। तो 11 माइनस 6 5, 4 माइनस 3 1, और 12 माइनस 8 4। तो 4 जो आया उसने 4 का डी लिख दिया, और 5 जो आया उसने 5 का ई लिख दिया। तो जो 1 आया तो 1 का क्या लिखा जाएगा ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 47 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम भी इनको ऐड कर सकते हैं। 4 6 8, 4 और 6, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18। बट ये 193 है, तो 18 और 193 के बीच में कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा। हम इनका स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 116। तो ये भी हमारा मैच नहीं हुआ। तो ये हमारा मतलब जो नॉर्मल समीशन होता है वो भी मैच नहीं हुआ, और जो हम एडिशन वैसे करते हैं वो भी नहीं हुआ, स्क्वायर करके भी नहीं हुआ। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 6 24, 24 8 192। बट ये 193 है। तो हमें अगर इसमें 192 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो 193 हमारा हो सकता है। अगर यही रूल हमारा इस वाले में 9 7 वाले में चलेगा तो मतलब तब भी हमारा हो सकता है। 9 7 63, 63 4 252, 252 प्लस 1 अगर हम करें तो 253। बिल्कुल। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो नंबर इसने
ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? जो नंबर इसने दिए हैं हमें, ये उनको प्लस कर रहा है और उनको उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, उसमें 1 प्लस कर दे रहा है। तो ऐसे ही अब हमारा जो सेकंड लाइन है उसमें हमारा 11 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अगर हम करें तो 11 टू जा 22, 22 5 जा 110, 110 प्लस 1 तो 111 इसका आंसर होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी 47 का बी, 111। नाउ वी विल लुक फॉर द question number from 48. Okay, the question number 48 is which of the following options will complete pattern in the given figure? देखिए यहाँ पर हमें पैटर्न बताने हैं। अब मैं आपको देखो बिना क्वेश्चन बिना पेन के सॉल्व करने में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हमने गौर किया तो एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट ऐसे चला ना, ये वाला ब्लैक है, ये वाला वाइट है, ये वाला ब्लैक है, ये वाला वाइट है, तो ये वाला ब्लैक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वाइट होगा और इस वाले हिस्से में क्या होगा? ब्लैक। तो आप ऐसा देखिए कोई जिसमें राइट वाला ब्लैक हो और लेफ्ट वाला, सॉरी राइट वाला वाइट हो और लेफ्ट वाला ब्लैक हो। यहाँ पर ये देखिए ऊपर ब्लैक है जबकि हमारा ऊपर में वाइट है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। और ये तो वो डिजाइन ही नहीं बना रहा, ये बिल्कुल गलत हो गया। और डी ए वाला बिल्कुल वो डिजाइन नहीं बना रहा, ये भी गलत हो गया। सिर्फ एक ही बचा ए, ऊपर वाला वाइट नीचे वाला ब्लैक। ए पूरा सोल्व ही नहीं करना पड़ा, अदरवाइज हमें डिजाइन बना के भी पूरा कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ कलर कलर से मैच कर लिया क्योंकि हमने फाइंड आउट किया कि एक बार एक कलर ब्लैक है, दूसरी बार व्हाइट है, एक बार फिर ब्लैक है, एक बार फिर व्हाइट है, एक बार फिर ब्लैक है, तो अगली बार फिर व्हाइट होगा। तो हमने वही देखा कि जहां पर व्हाइट आएगा उसी लोकेशन पे व्हाइट किस में मिल सकता है। सही है। 49 देखिए, 49 क्वेश्चन क्या कहता है? 49 क्वेश्चन कहता है विच विल कम नेक्स्ट इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज। कौन सा अगला आएगा? देखिए ए बी ई एफ एच आई के एन एम पी टी क्यू, और ये मैंने आपको बताया था कि जब भी कोमा वाली सीरीज होगी तो वो कोमे वाली सीरीज आपको अलग अलग सॉल्व करनी है सारी। कोमे वाली सीरीज आपको अलग अलग सॉल्व करनी है। अब आप कहेंगे कि सर ये अलग अलग से क्या मतलब है? चलिए मैं आपको इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सीरीज है हमारी ए बी ई, ए बी ई कॉमा एफ एच आई, एफ एच आई के एन एम, के एन एम पी टी क्यू। देखिए ये हमारी सीरीज है और इसके बाद अगले क्या आएगी। इसमें करना क्या होता है, आप हमेशा जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले कंपैरिजन फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले कंपैरिजन जो बी है इसकी एच के साथ, सेकंड वाले के साथ कंपैरिजन सेकंड वाले के साथ, और थर्ड वाले कंपैरिजन हमेशा थर्ड वाले के साथ। ऐसे करके आप एक एक अलग अलग सीरीज बना लीजिए। देखिए हमने बना ली ए के बाद एफ, एफ के बाद के बाद पी। आप ये मान के चलिए सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो ए जो है इंग्लिश में 1 लेटर है, एफ इंग्लिश का 6 लेटर है, के इंग्लिश का 11 लेटर है, पी इंग्लिश का 16 लेटर है। तो सब में 5 ऐड हुए, 1 के बाद 6 5 ऐड हुआ, 6 में 5 ऐड हुए 11, 11 में 5 ऐड हुए 16, 16 में 5 ऐड हुए 21। तो 21th जो लेटर होगा वो कौन सा होगा बच्चों? अगर आप काउंट करेंगे तो हमारा यू होगा। ठीक है। अब देखिए ऐसी सेकंड वाली लाइन, अब सेकंड वाली लाइन बना लीजिए बी, सिर्फ सेकंड सेकंड वाली एच एन टी, बी एच एन टी। तो बी सेकंड होता है, एच 8 होता है, एन 14 है और टी 20 है। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो 6 6 का गैप है इनके बीच में। यहाँ पे 6 ऐड हुए, यहाँ भी 6 ऐड हुए, यहाँ भी 6 ऐड हुए, और अगले में भी 6 ऐड हो जाएंगे तो 26। तो इंग्लिश का जो 26 लेटर होता है वो जेड है। ठीक है। अब अगर हम उससे लास्ट वाली सीरीज नोट करें तो हमारी लास्ट सीरीज क्या है? ई आई एम क्यू। ई हमारा 5 है, आई हमारा 9 है, एम हमारा 13 है, क्यू हमारा 17 है। तो अगर इनके बीच का गैप देखें तो 4 4 का गैप है। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, और तो 17 और 4 क्या होगा? 21। तो 21 वाला जो लेटर है हमारा यू है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया यू जेड यू। 20 हमारा आंसर क्या हो गया? यू जेड यू। चलिए यू जेड यू वाला ऑप्शन देखते हैं हम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यू जेड यू। सिंगल सिंगल कंपैरिजन करनी है जब भी कोमे वाली सीरीज होगी। 50 क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। कह रहा फिगर ऑप्शन से फिगर सिलेक्ट कीजिए जो इस मैट्रिक्स में दी गई है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ कैसे दी गई है? ऐसे दी गई है सी डी ई, डी ई एफ,
तो अगला आ जाएगा EFG, है ना। लेकिन एक चीज और भी है, अगर C का नंबर 3 होता है तो वो ट्राइंगल में ही पैक है, 3 साइड्स ही हैं उसकी। D का नंबर क्या होता है 4, तो उसकी देखिए 4 ही साइड्स है। E का नंबर क्या होता है 5, तो इसकी 5 ही साइड है, पेंटागन बना हुआ है ये। F माने 6 है, तो देखिए ये बना हुआ है हेक्सागन हमारा। E माने 5 है, तो फिर पेंटागन बना हुआ है। या D माने स्क्वायर बना हुआ है 4 साइड का, 4 साइड्स होती हैं। G माने 7 होता है, देखिए सेप्टागन बना हुआ है। अगर 8 साइड होती तो ऑक्टागन बना होता। मतलब जितनी साइड है वो उतना ही बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे E आएगा बच्चे मेरे, तो E माने कितनी साइड आएंगी फिर E में बताइए। यहाँ पे E के दो ऑप्शन है, एक तो ये D जिसमें 3 साइड्स है, और ये कि E जिसमें 5 साइड है। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा? चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, आप मैसेज कीजिए मेरे को, कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा आंसर ज़्यादा बेटर होगा, A या D? चलिए बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर A ही होगा, क्योंकि E में भी 5 साइड्स हैं। तो अब अगर बच्चे हम देखें, इसी के साथ हमारे चैप्टर जो रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न वाला, वो हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो तो आपने देख ली, इसको आप 10 टाइम्स कॉपी में कभी ना सॉल्व कीजिए, इसको आप बुक में भी टिक मत कीजिए, सिर्फ 10 टाइम्स इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे कमेंट में, चाहे क्लास में, कैसे भी। ओके, थैंक यू।